नाज़रीन, स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। 2 रोज़ कबल स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म जनाब उल्फ क्रिस्टरसन ने स्वीडन की सोशल सर्विसेज की मिनिस्टर कमीला वाल्टरसन के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू ये था कि जो एक कानून है जिसके तहत हुकूमत जो है वो उन बच्चों को अपनी तहवील में ले लेती है जिनका वो समझती है कि उनके वालिदैन ठीक तरह से निगहदाश्त नहीं कर रहे, या उन बच्चों को कुछ मसाइल हैं, या उन बच्चों की वहाँ पे सही तरह से परवरिश नहीं हो सकती। ये जो कानून है जिसको स्वीडिश में लागन उम सैरस्खिल्दा बिस्तैमल से उम वोर्ड ऑफ ऊंगा, यानी जो नौजवान हैं उनकी निगहदाश्त के हवाले से जो खुसूसी कानून है। इस सिलसिला में आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे में एक काफ़ी मुहिम भी चली और जिसमें स्वीडन की हुकूमत ने कहा जी कि ये टारगेट किया गया कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो मुसलमान फैमिलीज़ के बच्चे छीन के जो है वो उनको दूसरे लोगों को दे रही है और मुसलमान फैमिलीज़ को टारगेट किया जा रहा है, और हुकूमत ने इसका नोटिस भी लिया कि ये इस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल सर्विसेज की मिनिस्टर के हमरा की है, उसका मकसद ये है कि वो बच्चे ऐसे माहौल में रह रहे हों जहाँ पे गैंग्स की लड़ाई है, यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार होता है, या उनके वालिदैन जो है वो इस मुलव्वस हैं ऐसी किसी सूरत हाल में, तो उन बच्चों के लिए जो है वो किस तरह से हुकूमत जो है वो मुदाखलत कर सकती है। क्योंकि इसमें जो मिनिस्टर हैं सोशल सर्विसेज की कमीला वाल्टरसन, उन्होंने ये कहा है कि कानून के तहत अगर बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर उन बच्चों को वालिदैन से लेके किसी और को दिया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे बच्चों को तो कोई मसला नहीं है लेकिन उनके वालिदैन जो हैं वो ड्रग्स में या गैंग्स में या दूसरी इस किस्म के मामलात में मुलव्वस हो, तो फिर किस तरह से हम जो है वो मुदाखलत कर सकते हैं। और इस हवाले से जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है एसडी उससे मिल के एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है ताकि वो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले। इसमें जो स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म है उल्फ क्रिस्टरसन, उन्होंने कहा जी कि वो बहुत संजीदा हैं, वो फ़िक्रमंद हैं उन बच्चों के लिए जो इस किस्म के माहौल में हों, और उन्होंने कहा जी कि हम देखेंगे कि ये जो LVU का कानून है क्या इसके तहत हम किस तरह से जो है वो उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जिन बच्चों के वालिदैन जो हैं वो ड्रग्स में, मनशियात में, गैंग्स में या दूसरी सूरतों में जो है वो मुलव्वस हों। और इसके साथ ही वो बच्चे जो फैमिलीज़ को वापस किए जाते हैं क्या वहाँ पे उनकी देखभाल ठीक हो रही है, इस सिलसिले में क्या उस पर चेक रखने की ज़रूरत है। तो बुनियादी तौर पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बच्चों के हवाले से थी और बच्चे जो सोशल सर्विसेज वाले ले जाते हैं उस हवाले से थी। अब जो इंक्वायरी कमेटी होगी तो वो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेगी कि कौन कौन सी ऐसी सूरतें हो सकती हैं जिसमें सोशल सर्विस वाले मुदाखलत कर सकते हैं, वालिदैन से बच्चों को ले सकते हैं, या वो वालिदैन को वार्निंग दे सकते हैं, या जो बच्चे वालिदैन को वापस दिए गए हों तो उसकी किस तरह से निगरानी की जा सकती है। तो ये एक इस हवाले से इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि माजी में इस हवाले से आपको पता है कि बहुत से यहाँ पे मसाइल खड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मुहिम आई है। अब इंक्वायरी कमेटी जो रिपोर्ट देगी तो उसके बाद जो है वो ये वाज़े हो सकेगा कि क्या तरीक़ाकार बनता है। बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगे वो यकीनन मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और हम मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।